स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जोसेफ ग्वैन की डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसके बारे में एक हिंदी समीक्षा मिली है, तो उसी के आधार पर हम इसके मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे विचार, हमारी सोच हमें कैसे असर करती है और क्या हर सोच पर यकीन करना सही है। हाँ बिल्कुल। और ये किताब का जो मूल आइडिया है ना, वो थोड़ा चौंकाता है शुरू में कि हमारे विचार वो हम नहीं है, वो सच नहीं है। हाँ, मतलब वो सिर्फ ख्याल हैं जो मन में आते जाते रहते हैं। एग्जैक्टली। किताब कहती है कि हमारा मन एक तरह की सोच बनाने वाली मशीन है। वो बस अपना काम कर रही है, अच्छे विचार, बुरे विचार, फालतू के विचार सब बनाती रहती है। जैसे दिल धड़कता है वैसे मन सोचता है। बिल्कुल। तो किताब का तर्क है कि हमें हर विचार से चिपकने की, उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। असल में शांति तब मिलती है जब हम इन विचारों को इतनी गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं। ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि अक्सर तो हम यही मानते हैं कि हमारी सोच ही हम है। तो क्या किताब ये कह रही है कि जो हमें दुख होता है, टेंशन होती है, उसका कारण यही है कि हम नेगेटिव विचारों को सच मान लेते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे वो ख्याल कि मैं किसी लायक नहीं हूँ या मुझसे नहीं होगा। अच्छा। किताब कहती है कि ये बस विचार हैं, ये हमारी असलियत नहीं है। ये आते हैं और चले जाते हैं, और जो असली खुशी या शांति है वो बाहर चीजों में नहीं है, सफलता में या चीजें खरीदने में नहीं, वो हमारे अंदर ही है, पहले से मौजूद। जब हम इन विचारों की शोर से थोड़ा हटते हैं ना, तब वो शांति महसूस होती है। एक लाइन मुझे याद आ रही है समीक्षा से, आपके विचार आपकी भावनाओं पर असर डालते हैं, पर वो आपकी सच्चाई नहीं है। कितनी गहरी बात है। हाँ सच में। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? मतलब अगर विचार पकड़ लेते हैं तो क्या कोई तरीका बताया है? हाँ, एक मुख्य तरीका है माइंडफुलनेस, मतलब सचेत रहना। सचेत रहना कैसे? अपने विचारों को बस देखना, जैसे आप आसमान में बादलों को देखते हैं ना, आते जाते, बिना ये सोचे कि अरे ये बुरा बादल है या ये अच्छा बादल है। बस देखना, उन्हें जज नहीं करना। अच्छा, बस ऑब्जर्व करना। और वो एक सवाल भी था शायद समीक्षा में। हाँ, वो सवाल बहुत पावरफुल है। जब कोई नेगेटिव विचार आए तो खुद से पूछना, इस विचार के बिना मैं कौन होता या मैं कौन होती। Who would I be without this thought? ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये उस विचार की जो पकड़ होती है ना, उसे ढीला कर देता है। आपको स्पेस मिलता है ये देखने का कि आप उस विचार से अलग हैं, उससे बड़े हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। अगर हम अपने विचारों से ऐसे डिटैच्ड रहेंगे, अलग रहेंगे, तो फिर रोज की जिंदगी कैसे चलेगी? मतलब काम के लिए सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर देना है या लापरवाह हो जाना है। अच्छा। नहीं, इसका मतलब है विचारों के साथ अपनी पहचान जोड़ना बंद करना। आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचिए, प्लान बनाइए, विश्लेषण कीजिए, लेकिन ये समझ रखिए कि ये सिर्फ सोचने के टूल्स हैं, ये आप नहीं है। ओके। फर्क इस बात में है कि क्या आप विचारों को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप विचारों में ही खो गए हैं। माइंडफुलनेस हमें ये ताकत देती है कि हम चुन सकें कि कब सोचना है और कब विचारों को बस आने जाने देना है। तो मतलब हम विचारों के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। मुक्ति इसी समझ में है। ये ऐसा है जैसे हमने अपने असली स्वभाव पर विचारों की कई परतें चढ़ा ली हैं। हमें बस उन परतों को हटाना है। कुछ नया पाना नहीं है, बस जो गैर जरूरी है उसे छोड़ना है। वो शांति, वो प्रेम, वो तो अंदर है ही। वाह। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो मुख्य सीख क्या निकलती है? ये कि अपने हर विचार पर आंख बंद करके यकीन करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और ये नजरिया उन लोगों के लिए तो बहुत काम का हो सकता है जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, या जिन्हें एंग्जाइटी रहती है, सेल्फ डाउट होता है। बिल्कुल। ये वाकई में एक राहत देने वाला दृष्टिकोण हो सकता है। और शायद यहाँ एक सवाल हम छोड़ सकते हैं आगे सोचने के लिए। ये जो डिटैचमेंट है, ये जो सचेत अलगाव है, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। हाँ, ये तो रोज की प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल। तो रोजमर्रा की लाइफ में वो जो जरूरी सोचना है, प्लानिंग करनी है, उसके साथ इस साक्षी भाव को, इस डिटैचमेंट को कैसे बैलेंस करें, शायद असली चुनौती और असली साधना यही है। इस पर ध्यान देना जरूरी है।
ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोक